आंतों में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बताया कि आंतों में इन्फेक्शन हो गया, अल्सर हो गए, या पेट पे वर्म आ गया है, अंदर वर्म आ गया है, या किसी वजह से भी कोई दिक्कत आपको हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद खान आपकी खिदमत फिर एक बार हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आज के जो हमने मौजूद लिया है वो लिया है इन्फेक्शन, यानी कि वो ऐसा इन्फेक्शन, चाहे वो आपके आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो, अल्सर बन गए हो, या पेप्टिक अल्सर हो, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, या और तरह कोई वर्म हो आंतों के अंदर, मैदे के अंदर, लीवर के ऊपर, लीवर कमज़ोर हो गया है उसके लिए, या वर्म बच्चों के पेट में दर्द हो, बच्चों के वर्म हो, बड़ों के वर्म हो, और पूरे शरीर पे वर्म आ गया हो, और खून के अंदर गंदगी ज़्यादा जमा हो गई हो, तो ये कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया हो, या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो। ट्राइग्लिसराइड के लिए तीर बेहतर दवा है, हाजमा ख़राब हो गया हो, ये तमाम अमराज के लिए एक ऐसी दवा है जो तिब की सबसे मशहूर दवा और सबसे ज़्यादा तेज़ काम करने वाली एंटीबायोटिक दवा है तिब की। और इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, और इसके अंदर जो मसला है वो ये है कि हर तरह केमिकल से पाक है, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट ही नहीं, ना आज तक देखने को मिला। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं, फिर इसका आगे फरमाइश बताता हूँ कि इसकी खुराक क्या लेनी है, कितनी लेनी है, उसको प्रेस क्या करना है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको लेनी है हल्दी, जो घर की हल्दी होती है वो पीसी भी नहीं लेनी, आपको पीसनी है, हल्दी ला के, साबुत हल्दी ला के पीसनी है, वो ले लेनी है आपको। और इसके अंदर आपको सौंफ लेनी है, जिसे बादियान करते हैं, पान में खाई जाती है सौंफ, वो ले लेनी है। और इसके अंदर आपको मुलेठी लेनी है। तीनों चीज़ों को अलग अलग कूट के बारीक करके और कपड़े में छान लेनी है। जितनी बारीक ये दवा होगी उतनी ही तेज़ असर होगी, समझ रहे बात। जितनी ये बारीक दवा होगी उतनी ही तेज़ असर होगी। तो आप ये क्या करें कि जब इसे आप इसे छान लें अलग अलग, और अलग अलग छान के इसका वज़न करें फिर, कि यानी कि एक दवा 50 ग्राम है तो तीनों दवा बराबर वज़न 50 ग्राम होनी चाहिए, और इसे आप इसे मिक्स कर लें। और इसकी खुराक है आधे ग्राम से 1 ग्राम तक। छोटे बच्चे, नवजात शिशु है, यानी कि कोई महीने 2 महीना बच्चा है, 1 महीना बच्चा है, उसके इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है, वर्म आ गया है, तो उसे आप आधी चुटकी दिन में 3 बार दें पानी के अंदर घोल के। उससे बड़ा बच्चा है तो 1 चुटकी दें दिन में 3 बार, उससे बड़ा बच्चा है तो 1.5 चुटकी, 2 चुटकी, ऐसे खुराक बढ़ाते चले जाए। और बड़ों के लिए ये 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक की खुराक है। अगर इसके अंदर आपको जो है वर्म है, पेट के ऊपर, आंतों पे वर्म है, लीवर पे वर्म है, इन्फेक्शन हो गया है, आंतों में ज़ख्म हो गए हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गए हैं, सबके लिए तीर बेहदफ है। जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझे दुआ में याद रखेंगे और ये समझेंगे कि हमें अमृत मिल गया। ये मामूली दवा समझ के इसे इग्नोर ना करें। अगर मामूली दवा समझ के इसे इग्नोर कर दिया और ये समझ लिया कि भाई ये तो दवा बेकार है, इसमें क्या होगा, घर की चीज़ें 2-4, उससे फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, तो आपकी गलतफहमी है। लाख की न लगे खाक की लग जाए, ये कहावत मशहूर है, तो ये उसके ऊपर खरी उतरती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसे किलो किलो के हिसाब से बनाता हूँ, और मेरे पास ये ज़्यादा दिन चलती नहीं, मैं हर किसी को देता हूँ, और मेरा अल्लाह हर किसी को इससे शिफा बख्शता है, खून को साफ़ करता है। अब हल्दी का तो ज़्यादा आप जानते हैं कि हल्दी जो है एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इन्फेक्शन होता है, और उसमें सारे गुण पाए जाते हैं एंटीबायोटिक के। तो आप इसे बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, जब आपको फ़ायदा लगे तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद खान। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।